हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन IMO रेजोल्यूशन A7471/18। ठीक है, अच्छा अब इसमें है क्या, इसके अंदर देखिए मैं आपको आज एक चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चेकलिस्ट है और आजकल आपको पता है कि कोविड-19 वगैरह के अंदर जो है ये सारा मसला है, तो हमको जो है ये सब कुछ करना है। अच्छा देखिए अभी मैं बिल्कुल ही कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कैसे करवाऊँगा, इसका तरीका ये है कि कंपनी जो है आजकल आपको पता है कोविड वगैरह की वजह से हम लोगों से बोल रही है कि आप जो है ISM की सर्वे वगैरह करें। आप कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है फॉरवर्ड इन स्कोप क्या है, ठीक है, कंटेंट्स वगैरह इसकी सीरीज़ वगैरह कैसे होती हैं, की टर्म्स वगैरह क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा इस सर्वे का ओवरव्यू क्या है, सेफ्टी रेगुलेशंस क्या है, SMS क्या होता है, ISM क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, DPA कंपनी पॉलिसी और आपका डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लाइंस, उसके अलावा आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर ISM कोड का विजन बताऊंगा, कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है सब। उसके बाद में क्या बताऊंगा आपका मेंटेनेंस ऑफ द शिप इक्विपमेंट्स हो गए, क्लॉजेज हो गया, डॉक्यूमेंट कंट्रोल हो गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन एग्जांपल्स ऑफ द ISM। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप अथॉरिटीज़ हो गया, कन्फर्मिटीज़ नॉन कन्फर्मिटीज़ बताऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रोसीजर, डेवलपमेंट ऑफ शिप बोर्ड प्लान्स, उसके अलावा ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट किस्म के रूल्स, सेफ मैनिंग, रोल्स ऑफ द मास्टर, डेजिग्नेटेड पर्सन अश्योर, कंपनी सिक्योरिटी, हर कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर तो फिर आपका ISPS में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द ISM कोड, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सही है, सेफ्टी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेजिग्नेटेड पर्सन, ठीक है सर। अच्छा सर, अच्छा मैं अब आपको ये चीज़ बताने जा रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे काम शुरू करेंगे। देखिए मेरे पास किताब रखी हुई है और मेरे पास एक SMS मैनुअल है। कंपनी ने हम लोगों को एक मैनुअल फराहम किया हुआ है, इसको बोलते हैं SMS मैनुअल। मगर मैं आज चूँकि बताने वाला था ऑडिटर, लीड ISM ऑडिटर की चेकलिस्ट। देखिए जब ऑडिटर आता है तो इनिशियल स्टेज पर वो आपको एक चेकलिस्ट देगा और आपकी मीटिंग करेगा। मीटिंग में उसके मुख्तलिफ किस्म के ऑडिट प्लान्स होंगे, इंटरव्यूज़ किस से लेने, उसके टाइमिंग्स होंगे, मास्टर सीनियर्स वगैरह से वो ज़्यादा लेता है। देखिए मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स वगैरह की बात करेगा कप्तान से, पूरा SMS मैनुअल को डिस्कस कर सकता है। SMS मैनुअल हमारा कंपनी का होता है, उसमें आपका ऑपरेशन मैनुअल हो गया, टैंकर हो गया, उसके अलावा आपका फॉर्म मैनुअल हो गया और फ्लीट ऑपरेशन मैनुअल हो गया, डिफरेंट किस्म के मैनुअल्स होते हैं, ठीक है सब। सेफ्टी पोल्यूशन प्रिवेंशन के प्रैक्टिकल तरीके से वो देखेगा और उसके अलावा वो एक एक चीज़ें चेक करेगा। अब जैसे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड फायर ड्रिल जहाज पे होती है नहीं होती है, LSFFA का मेंटेनेंस मैनुअल है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपने इनक्लोज स्पेस की ड्रिल बना दी, अब वो देखेगा कि भाई आपने उसको सही तरीके से ड्रिल करी है नहीं करी है, फिर वो आपकी खामोशी से चेकलिस्ट से करेगा। अगर चेकलिस्ट नहीं भरी इसका मतलब आपकी ड्रिल जो थी वो सही नहीं थी, समझ गया नहीं भैया। इसका मतलब है वो हर चीज़ को प्रैक्टिकल चेक करता है। अगला आ जाए ज़रा, सेफ्टी पोल्यूशन प्रिवेंशन आर ऑल पेंट्स, हमारे पास क्या उसके MSDS हैं, मतलब बता रहा हूँ ना। आपके पास जो है आपने फ्यूल वगैरह जहाज पे रखा हुआ है, ऑयल लोड किया हुआ है, क्या आपके पास MSDS है, आपके पास जो है कार्गो का MSDS है, कार्गो आपके पास रजिस्टर गेयर्स वगैरह अपडेट है, कार्गो ऑपरेशन में CCR लॉग वगैरह आपका अपडेट है, आपने टैंक क्लीनिंग करी है, आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग थी या नहीं थी, टैंक क्लीनिंग जब आपने की क्या बंदों को प्रॉपर रेस्ट मिला या नहीं मिला, वो आपके रेस्ट आवर को अपने देख सकता है। चलो भाई आपने नाइट ऑर्डर लिखा, शाम को सेल कर रहा था 8 बजे, आपका क्या रेस्ट आवर है, ये वर्क आवर्स है, आप समझ गए ना। नेविगेशन वाटर कीपिंग आपका देखेगा भाई, GMDSS प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स, पैसेज प्लानिंग भी चेक कर सकता है। फिर आपका है कैलिब्रेशन मेजर इक्विपमेंट्स है, नियर मिसिस रिस्क मैनेजमेंट। अब आपसे वो पूछ सकता है, पब्लिक से भी उनकी ड्यूटीज़ पूछ सकता है, नियर मिसिस वगैरह जो आपने की और आपने कंपनी ने क्या उसका रिस्पांस किया, रिस्क मैनेजमेंट आपने भेजा कि कंपनी ने चेक किया, सेफ्टी मीटिंग भेजी कि कंपनी ने उसका रिस्पांस किया, ये सब चीज़ें, कन्फर्मेंस रिपोर्ट। फिर ऑब्जर्वेशन वगैरह दे सकता है। एक तो होती है नॉर्मल, एक होती है मेजर NCR। आप फर्स्ट को एक बंदा है उसको इमरजेंसी फायर पंप चलाना नहीं आ रहा है, या डेक पर गया उसने मोबाइल ऑन शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दी। मेजर NCR मतलब बंदों को बेसिक्स पता ही नहीं है कि नो स्मोकिंग जोन में क्या करना है, मोबाइल कहाँ यूज़ करना है, मोबाइल कहाँ यूज़ नहीं करना है, ड्रिल्स वगैरह कैसे हुई, ये देखें। ऑडिट रिपोर्ट फाइनल वो बनाएगा, ये देखें ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताई। फिर आप कितना टाइम हो गया सर आपका? सर 5 मिनट। हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखें हमारी ISM कोड की बुक है, उसमें सेफ्टी वगैरह की भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग की तरफ से है, ये देखें कंप्लाइंस वगैरह के बारे में बात करेगा। यूजिंग द SMS प्रोसीजर, SMS कैसे यूज़ करना है, देखा आपने। ऑडिट्स एंड रिव्यू के तरीके बताएगा, सर्टिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के तरीके बताएगा, आपको ऑडिट्स एंड एनवायरमेंट का एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का तरीका बताएगा। अब आपको मैं बताता हूँ अगला इसमें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनका फिर डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखिए, ठीक है सब, ये CDs वगैरह के बारे में है,
RO क्या होता है, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है। SMC क्या होता है, सर्टिफिकेट का नाम है। SMS क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आप देखिए पीछे, तो मेरे पीछे की साइड पे आप देखिए ज़रा मैनुअल लगे हैं बहुत सारे, इसी में लगाए ज़रा कैमरा को करें, इसी तरह का होता है। देखिए ये इसी तरह के सारे मैनुअल होते हैं जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। SMS मैनुअल जो है उसके अंदर आपको बहुत सारे उसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ऑपरेशन अलग हो गया, SMS अलग हो गया, सेफ्टी का अलग हो गया, विजन अलग हो गया, कंपनी पॉलिसीज अलग हो गई, सब बंदों की, मास्टर की, बाकी लोगों की ड्यूटीज़ अलग हो गई, डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ हैं, उनका डिस्कस होता है। उसके अलावा इंजन मेंटेनेंस, आपके पास इमरजेंसी ड्रिल, जहाज़ के सब कामों का एक आपका मैनुअल होता है, जिसकी हार्ड कॉपी भी होती है और आपके पास मतलब ये सॉफ्ट कॉपी भी होती है। अब आप ये देखिए सब ऑडिट्स बाय द कंपनी कैसे कराती है, देखिए इसे पूरे तरीका लिखा अगर आप देखेंगे, यानी ऑडिट फाइंडिंग्स, मास्टर रिव्यू और एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, मैनेजमेंट रिव्यू और करेक्टिव एक्शंस वगैरह, और आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स और कंसिडरेशन कैसे करेंगे। ये देखा आपने, सारी चीज़ें इसमें प्रोसीजर्स में लिखी हुई हैं। अगला आते हैं, आपको अगला बताता हूँ इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। अब आ जाए सब, ये आप देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लाइंस, आपके पास इसकी फोटोकॉपी होगी और ओरिजिनल जो है इंडोर्समेंट फॉर एनुअल वेरिफिकेशन होता है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एनुअल वेरिफिकेशन होता रहेगा। इसी तरह से आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होगी, ठीक है सब। अब आ जाते हैं, मैं आपको अगली चीज़ दिखाता रहता हूँ। अब जरा ये देखिए, शिप एट सी एंश्योर, DPA, SMS डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू देखें कितनी बड़ी है। यानी आप देखेंगे ब्रिज इंजन रूम के वॉच कीपिंग अरेंजमेंट, स्पेशल रेडियो मैनेवरिंग डाटा, स्पेशल प्रोसीजर, सिक्योरिटी, ब्लास्ट वाटर, सब चीज़ें इसमें होंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इस किस्म के सारे मैनुअल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आपका हो गया ISM। अब आ जाते हैं हम आपको सिप अप्रोच टू सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट में आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हैज़ार्ड्स, ये देखिए सही सर। इसका ताल्लुक जो है देखें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसी करनी है, रिव्यू कैसे होगा इसका, ठीक है सब। ये अब आपका ISM कोड आ गया। अब आ जाए सब, ये देखिए NCRs क्या होती हैं, SMS ऑडिट्स क्या होते हैं। ऑडिट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग जब हो जाएगी, प्लानिंग के बाद आपको फाइनली आपको ऑडिट मीटिंग होगी, जिसके अंदर आपको NCR वगैरह इन सब का डिस्कस करना पड़ेगा। आपको बताना होगा अपने कप्तान को कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज़, क्या एक्टिविटीज़ जहाँ से गलत हो रही हैं, कौन सा बंदा क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या प्रोसीजर नहीं हो रहे हैं, क्या चीज़ हम कंडक्ट गलत कर रहे हैं, हमने एक ऑडिट में क्या चीज़ कंडक्ट की, क्या नहीं की, और हमको अपना ऑडिट 8 घंटे में ख़त्म करना है तो हमने क्या चीज़ है, सारी डिटेल्स है। और उसके बाद SMS ऑडिट के बाद इसमें NCR और मेजर NCR के भी डिस्कस है। कंडक्ट ऑफ ऑडिट, आपको इंटरनल ऑडिट्स और एक्सटर्नल ऑडिट्स कवर करने हैं। फिर फंडामेंटल्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस करनी है आपको, लॉन्ग टर्म करेक्टिव एक्शन करनी है, और आपको शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन करनी हुई है। और नेचर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी क्या है, देखिए नेचर ऑफ NCR क्या है, नेचर ऑफ पर्पज ऑफ करेक्टिव एक्शन, इसका भी जिक्र है। देखें आप देखें, करेक्टिव एक्शन का मकसद ये होता है कि आप SMS को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अगला आ जाए सब, मैं आपको इसलिए बता रहा था, किताब इसलिए रखी ताकि आपको समझ में आए सब। इसमें विभिन्न किस्म के इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं जो कि शिप स्टाफ से किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज़ नहीं पता चलेंगे तो आपको अपने बंदों की कॉम्पिटेंसी वगैरह, प्रोफिशिएंसी वगैरह का नहीं पता चल सकेगा। देखिए ये ऑडिट की चेकलिस्ट है, ये मैंने आपको बताई। उसके बाद आ गया, कितना टाइम हो गया सब, 8:30 हो गए। मैं आपको बताता हूँ, अभी SMS मैनुअल भी दिखाऊंगा, उसमें देखिए सेफ्टी पैरामीटर का डिस्कस है। यानी रेड जोन में एक देखें, यानी कोई चीज़ मेजर इंजरी हो रही है और क्यों हो रही है, ये नॉन कन्फर्मिटी है और आपको इसको कंट्रोल करना है। अगर आपने ये कंट्रोल नहीं किया तो आपके लिए बड़ा मसला होता चला जाएगा। अभी आप ज़रा मेरे साथ आइए सब, मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा SMS मैनुअल क्या होता है। देखें सब, अब यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ चेक करते हैं। ये देखिए सब, ये इसको बोलते हैं हमारा SMS। इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा ISM से है और हम चूँकि इसका डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे इसमें आपने देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लिस्ट देखिए आप, ठीक है ना। मैनेजमेंट मैनुअल देखा आपको, मैं दिखा रहा था ना, इंजन रूम का हो गया, हेल्थ सेफ्टी, टैंकर, एमरजेंसी, इसकी आप लें, ये आपका पूरा SMS मैनुअल है। आज हमारा बेसिकली ताल्लुक इससे और सर्वे से है। हमने पहले वाला ऑडिट जो किया था MLC का किया था। अब ये जो सर्वे चेकलिस्ट है, ये किस लिए, ये इसलिए है कि आजकल कोविड की वजह से इंटरनल ऑडिट्स वगैरह जो हैं कैप्टन्स को करने पड़ रहे हैं। सो इसमें लिखा हुआ है कैरिड आउट बाय वेसल मास्टर ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लाइड बाय द COVID-19। अब जरा आ जाते हैं, क्या तरीका हमने अपनाया, चेकलिस्ट फॉलो करी ऑडिटर की। हमने अपना ऑडिटर प्लान जब बनाया था, हमारे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ थे, ये हमारी चेकलिस्ट बन गई। इसमें हम सीनियर से भी इंटरव्यू करेंगे, जूनियर से भी करेंगे। अब हमने जब सबसे इंटरव्यू कर लिए, अब हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, मास्टर, चीफ ऑफिसर, चीफ है, मेन आपकी ये है, और इंडियन रूम के डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हमने जब सब कुछ पे सेटिस्फाई हो गए तो उसके बाद अब आ गए, हमने क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दिए सबसे, ठीक है सब। उसके बाद हमने सेफ्टी, पोल्यूशन प्रिवेंशन हर चीज़ देखी।
एग्जाम्पल के तौर पे ODME के प्रिंट आउट देखे, थर्ड ऑफिसर के साथ जो है हम लाइफ बोट्स, लाइफ राफ्ट, हर चीज़ पर गए, चीज़ें उसकी पूरी है नहीं हुई हैं, ड्रिल्स वगैरह हुई, तो इंजन स्टार्ट करने का तरीका, लाइफ बोट्स वगैरह का ये सब देखा, कार्गो ऑपरेशन में अगर COP चल रहा है, IG प्रेशर वगैरह, आप समझ गए ना मेरी बात। ये हर चीज़ हम देखेंगे उसमें। ये नहीं है कि मतलब आपने देखें प्रैक्टिकल पेपर पे जो आपने जो देखा है वो आपने जो प्रैक्टिकल हुआ वो मैच होना ज़रूरी है। बुलशिट भी हम पकड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने एक्शन टेस्टिंग की, अच्छा भाई आपने 3.5 kg दिखा दिया, पहला नीचे जो है एक्शन टेस्टिंग का कोई सिस्टम ही नहीं, अरेंजमेंट है, इसका मतलब है आप जो है ये फेक काम कर रहे हो जहाज़ पे। आप समझ गए ना। वॉच कीपिंग वगैरह में आपने वॉच कीपिंग वगैरह की भी चेकलिस्ट लगा दी इसमें। उसके बाद आप आ गए कैलिब्रेशन मेजरिंग इक्विपमेंट्स, ये एक्सप्लोसीमीटर हो गए और शोर कैलिब्रेशन की डिटेल्स ये देखें। अब आप ये देखें, आर ऑल ऑन बोर्ड नियर मिस डॉक्यूमेंटेड, येस और नो, ठीक है सर। फिर फाइनली हम एक बनाएंगे नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे। ये देखें 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे बंदों को पता होने चाहिए, क्योंकि देखें जैसे जैसे ये मिस्टेक होती चली जाती है ये फाइनली और ख़तरनाक होता चला जाता है और ये जो है एक डिज़ास्टर होता है। ऑडिट रिपोर्ट जब भी बनेगी उसके अंदर फाइनली देखें ट्रेनिंग्स का, हाइजीन का, कन्फर्मेंस का, इंसिडेंट्स का, करेक्टिव एक्शंस का, इन सब चीज़ों का डिस्कस होता है। कितना टाइम हो गया सर 11 मिनट। अच्छा, अब आ जाए ज़रा हमारे मैनुअल्स पे। सब बंदों को मैनुअल्स पे साइन करना है, अगर समझ में आए या ना आए, ठीक है। सब 1-2 मिनट हम मैनुअल्स पे डिस्कस करते हैं। आ जाए ज़रा हमारी कंपनी पॉलिसीज़ वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखिए आप। उसके बाद हमारी एक पॉलिसी देख लें, ड्रग अल्कोहल पॉलिसी जैसे लिखा हुआ है, यानी अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप ब्रीच या डिसमिसल हो जाएगा। ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी, ठीक है सब। अब सबकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, ठीक है सब। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते रहता हूँ। अब आ जाइए सब, मैनेजमेंट का रिव्यू क्या है, मैं आपको ये मैनुअल्स की थोड़ी सी। अब आ रहे हैं सब, ये किस चीज़ का है, ब्रिज एंड नेविगेशन पे आपका SMS मैनुअल है, यानी ये क्या करना है, एग्जाम्पल विजिबिलिटी में क्या करना है, क्या एक्स्ट्रा लुकआउट लगाना है, इंजन रूम के बारे में मैनुअल है। थोड़ा थोड़ा जो है सब चीज़ों को कवर करता है ये आप देखिए। शिप बोर्ड के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसका मैनुअल है। अगला आ जाए, अगला मैनुअल है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, HACQ, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। देख रहे हैं आपने सर, इसके आप बनाते रहें। एमरजेंसी प्रोसीजर, कोई भी आपकी इमरजेंसी हो गई जहाज़ पे, आप कैसे टैकल करोगे, कैसे डील करोगे, सब है। आप समझ गए ना, आपके पास पूरी चेकलिस्ट बनी हुई है तो कौन सी इमरजेंसी के लिए क्या है। शिप बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, अब ये पूरी इमरजेंसीज बनी हुई है। फर्स्ट कर लें कोई इमरजेंसी हो रही है, आपने ठग से अपना ये लेके गए ब्रिज पे, आपने देखा भाई केमिकल स्किल है, आपने अपनी केमिकल स्किल वाली चेकलिस्ट खोली, इनक्लोज स्पेस में ये हो गया, आपने अपनी वो चेकलिस्ट खोली। देखें आपके लिए बड़ा आसान है ये, इनक्लोज स्पेस, पंप रूम, ये वो, आप फ़ौरन अपने पास ये सारी चेकलिस्ट की फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह रखें ताकि कोई भी इमरजेंसी हो आप पैनिक में ना आए। आप पैनिक में ना आए, फ़ौरन आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। ये चेकलिस्ट आप फॉलो करेंगे, आपकी सारी इमरजेंसीज उसी वक्त जो है प्रॉपर तरीके से डील होनी शुरू हो जाएंगी सब। टैंकर मैनुअल है, टैंकर को कैसे आप एडजस्ट करेंगे, पोर्टेबल गैस डिटेक्टर्स कैसे होने चाहिए, कंपनी का क्या रूल है, जहाज़ पे कितने होने चाहिए, ठीक है ना। लोडिंग डिस्चार्जिंग के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, ठीक है ना। कंपनी का क्या सिस्टम है, बेंट्स वगैरह के लिए क्या रूल्स हैं आपके पास, ठीक है ना। ये देखें ये आपका पूरा SMS सिस्टम होता है, इसको आप बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये आपकी जहाज़ के पास मुख्तलिफ कॉपीज़ 6-7 जगह आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। कंपनी का रूल्स है, एक ज़माने में जब ये कंप्यूटर वगैरह इतना नहीं था तो सारी हमारे पास हार्ड कॉपीज़ डिफरेंट जगहों पर रखी होती थी, मगर अब ये है कि सबके पास क्योंकि कंप्यूटर्स हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में आपके पास की सॉफ्ट कॉपी होती हैं और आपकी 3-4 जगह पर इसकी हार्ड कॉपीज़ भी होती हैं सर। थैंक यू सर।